डॉक्टर मारंग बलोच से मुतालिक एक ख़ास कैंपेन चली थी कि जी ये दे आर द प्रॉक्सी कहें या सहूलतकार कहें BLA के, ये उनकी मजम्मत नहीं करती, ये पंजाब वालों की मजम्मत नहीं करती। कितनी दफ़ा की है? अच्छा, कितनी दफ़ा की है? अब यही इल्ज़ाम ईमान वज़ारी साहिबा पर है कि वो पंजाब वाले जब उनकी डेथ होती है, मारे जाते हैं, लाशें फेंकी जाती हैं, उस पर एक जुमला नहीं कहती। जब ये आते हैं तो उसको लीड भी करती हैं, बात भी करती हैं। क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? और मुझे उन लोगों को वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं जो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर बात करते हैं, जिन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का कुछ भी इल्म नहीं। क्या डिमांड है रियासत का? हमारी डिमांड है कि आप हमारी ज़बान में बोलें, हम उनकी ज़बान में नहीं बोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर बलोच की वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज एहतजाज का 5वां रोज़ और दूसरा दिन है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने वो जगह छीन ली है कि जहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब के सामने पब्लिक प्लेस है, जहाँ पर लोग आकर पुरअमन एहतजाज करते हैं, जिससे ना सड़कें ब्लॉक होती हैं, ना लोगों को तकलीफ़ होती है, ना एम्बुलेंस रुकती है, ना ही कोई बंदा शिकायत करता है। लेकिन वो जगह छीन कर ये जगह दी गई है कि जहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, उसकी सेल ज़ीरो है दूसरे दिन से। यहाँ के मकामी लोग हैं, ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, आते हैं तो शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, जाते हैं तो शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि ये छोटा सा मिनी गज़ा बना दिया गया है, जहाँ पर आप परमिशन दे के और अपनी यहाँ पर शनाख्त करा के आ सकते हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर जब ये एहतजाज के लिए आए तो वहाँ पर धक्कम पेल भी हुई। हादी अली चट्ठा को जो एडवोकेट हैं उनको भी धक्के लगे और ईमान मज़ारी को भी लगे। बिलाखिर काफ़ी तू तकरार के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद, कई वकीलों के साथ आप कम से कम उस जगह तो बैठे थे जहाँ पर कोई तमाशा ना लगे, लेकिन बहरहाल फिर वहीं ला के बिठा दिया ताकि ये रास्ते बंद रहें, ये क्लोज़ रहें और लोग तंग हो और खामखा एक नफ़रत की फ़िज़ा बने। एक मतलब फिर मेरे साथ एडवोकेट ईमान मज़ारी साहबा मौजूद हैं। ईमान, 5वां दिन है, आप भी साथ हैं, रोज़ाना आते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप ना होती इनके साथ तो ये आप सारे जेलों में होते। सच्ची बात है, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आपकी हिम्मत है, सलाम है आपको। क्या कहेंगी, क्यों इस तरह किया जा रहा है? क्या वजह है कि आपको एक जगह मुख्तस वो नहीं देनी, यहाँ बिठाना है? इसका एक बहुत ये सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है कि क्योंकि जब हम उधर बैठे हुए थे तो बहुत से लोग आकर इनसे बात करते थे, इनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचती थी जो आम आवाम है। अच्छा, आम आवाम आती थी, इनसे बात करती थी, इनकी कहानियाँ पूछती थी, इनकी क्या ज़िंदगी है। तो रियासत इतनी बेहिस्स है कि वो चाहती है कि जो पाकिस्तान की बाकी अवाम है उन तक भी इनकी आवाज़ ना पहुँचे, उनसे भी इनकी कोई किस्म की इंटरेक्शन ना हो। तो ये एक बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज भी उन्हें लग रहा था कि हम उधर ही बैठ जाएंगे, लेकिन हम इधर आगे आए हैं ताकि जो इन्होंने ख़ुद रोड बंद की हुई है उस रोड की दूसरी साइड पर मार्केट है, लोग हैं। हम चाहते हैं कि लोग इनकी आवाज़ सुने, इनका एहतजाज रिकॉर्ड हो। क्या पैगाम है इस्लामाबाद की आबादी के लिए, इस्लामाबाद के शहरों के लिए कि ये आपकी माएँ बहनें आई हुई हैं? इस्लामाबाद शहरियों के लिए यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह वो पहले आ रहे थे, इनके साथ इजहार यकजहती कर रहे थे, वो आएँ, बड़ी तादाद में आएँ, इन लोगों को बताएं कि जी हम सब आपके साथ हैं। क्योंकि अब ये जो आग है ये बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है। अब इस्लामाबाद से लोग जबरन लापता हो रहे हैं, सहाफ़ियों को इधर से उठाया जा रहा है, आम लोगों को, शहरियों को लापता किया जा रहा है इस्लामाबाद दारुल हुकूमत से। तो खुदारा ये ना निगार खान बिल्कुल, उन्हें भी, और पिछले हफ्ते एक बलोच स्टूडेंट को भी उठाया गया था। तो ये जो एक प्रैक्टिस है ये सिर्फ उस जगह पे नहीं हो रही है, पूरे मुल्क में फैल चुकी है। और इसलिए खुदारा मैं उनसे अपील करती हूँ कि अपना इंतज़ार ना करें कि आप भी जबरन लापता हो जाएं और कोई आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए पीछे बचा ना हो। ईमान, एक वो लोग हैं कि जो पहाड़ों पे चढ़ गए हैं, जिनको इनकी उम्मीद, वास्ता या एतमाद या यकीन या किसी भरोसे पे, वो हामिद मीर्ज़ा भी माजी के किस्से कहानियाँ सुनाते हैं कि कुरान का वास्ता दे के नीचे उतारा गया था, फिर क्या किया और फिर क्या हुआ। एक तो वो लोग हैं कि जो जा रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं कि जो एक मुल्क का दारुल हुकूमत मानते हैं कि ये कैपिटल है, यहाँ पर एक वज़ीर आज़म रहता है, एक मकीन है, यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट भी है जिसका चीफ जस्टिस होता है, आइन है, कानून है, सिपा सालार है, सब हैं। तो वहाँ पर जाकर अपनी अरदास, अपनी कुछ मुतालबात लेके आते हैं कि सुने। क्या वजह है कि पहले भी डॉक्टर मारंग बलोच आई, 1 महीना बैठी रही, आपने नहीं सुना?
और अब ये डॉक्टर मारंग बलोच जो इनकी आवाज़ है, बलूचिस्तान की हकीकी नुमाइंदा डॉक्टर मारंग बलोच हैं, उन्हें आपने नाहक कैद किया हुआ 3 महीने से ज़्यादा हो गए, ये उनकी रिहाई का मुतालबा करने आए हैं। ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है? और इससे ऑब्वियसली जो चीज़ समझ आती है कि जो बलूचिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट है वो इन लोगों को नहीं बेनिफिट करता, इन लोगों की तो सिर्फ अजियत है हर तरफ से, डेथ स्क्वाड हो या रियासत हो। लेकिन रियासत के लिए ये फ़ायदा मंद है ये जंग, रियासत के लिए ये प्रॉफिटेबल है, क्योंकि जितनी देर जंग रहेगी उतनी देर वसाइल पर कब्ज़ा बरकरार रहेगा, उतनी देर लूट मार बरकरार रहेगी। रियासत इनके वसाइल पर भी लूट मार करेगी, इनके लोगों को भी लापता करेगी, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है जब सिक्योरिटी सिचुएशन होती है तो सिक्योरिटी इदारे मालूमाल हो जाते हैं। और यहाँ के मकीनों से मुताल्लिक़ मैंने बात की थी आपसे, वज़ीर आज़म है, चीफ जस्टिस है। ये देखें, उन ठीक है, हम ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं वो उन बेचारों के शायद हाथ में कुछ नहीं, लेकिन अगर उनमें इतनी इंसानियत होती, इतनी गैरत होती तो एटलीस्ट ये आज इनका 5वां दिन है, इनसे आकर बात तो कर लेते। इतने वो खौफज़दाएँ, इतने वो ऊपर से ऑर्डर लेते हैं कि वो कहते हैं कि जिन्होंने डंडा हमारे सरों पे रखा हुआ है वो कहते हैं इनसे बात नहीं करनी, तो हम आकर इनसे बात भी नहीं करेंगे। तो फिर इतना पावरलेस पावर है तो इक़्तिदार की कुर्सियाँ आप छोड़ दें। अच्छा, वो ना एक मैंने देखा था, लोग फीडबैक भी देते हैं, मैसेजेस भी करते हैं, कुछ लोग तो लगता है कि उनको ख़ास बैठाया हुआ है कि वो यही काम करते हैं। डॉक्टर मारंग बलोच से मुतालिक एक ख़ास कैंपेन चली थी कि जी ये दे द प्रॉक्सी कहें या सहूलतकार कहें BLA के, ये उनकी मजम्मत नहीं करती, ये पंजाब वालों की मजम्मत नहीं करती। कितनी दफ़ा की है? अच्छा, कितनी दफ़ा की है? अब यही इल्ज़ाम ईमान वज़ारी साहिबा पर है कि वो पंजाब वाले जब उनकी डेथ होती है, मारे जाते हैं, लाशें फेंकी जाती हैं, उस पर एक जुमला नहीं कहती, जब ये आते हैं तो उसको लीड भी करती हैं, बात भी करती हैं। क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? किस तरह तो हर किस्म की वायलेंस को कंडेम करती है, और मुझे उन लोगों को वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं जो अपने ड्राइंग रूम में बैठ कर बात करते हैं, जिन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का कुछ भी इल्म नहीं। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है कि देखें, बलूचिस्तान में क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल है, रियासत का हम जैसे लोगों से क्या डिमांड है? रियासत का हमारे डिमांड है कि आप हमारी ज़बान में बोलें, हम उनकी ज़बान में नहीं बोलेंगे। तो किस तरह वो कहते हैं इधर का वाक़या तो आप मजम्मत करें, जब इधर के वाक़यात उधर कोई बात नहीं। हम तो हर किस्म की वायलेंस की मजम्मत करते हैं, डॉक्टर मारंग बलोच ने भी की हुई है, हर बंदा करता है। लेकिन बात सुने ना, मसला ये होता है कि ये मुतालबा है ना कि आप इस चीज़ की मजम्मत करें, क्या आप इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, ये उस इशू से डिट्रैक्ट करता है, डिफ्लेक्ट करने की कोशिश है जो इनकी ग्रीवेंसेस हैं रियासत से बलूचिस्तान में। और सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, इनके तो लोग पूरे मुल्क से उठाए जाते हैं, मावराए अदालत कत्ल भी किए जाते हैं और इनकी मशशुदा लाशें भी फेंकी जाती हैं। तो आप उन लोगों से कह रहे हैं कि आप मजम्मत करें, आप अपनी मजम्मत करें जो आप इन लोगों के साथ कर रहे हैं। क्या इस चीज़ की मजम्मत नहीं होनी चाहिए कि 5 दिन हो गए और आप जैसे किसी एक बंदे को फुर्सत नहीं मिली कि इनसे आके पूछ लेते, इनसे सुन लेते, इनकी बात ही पूछ लेते? ये माएँ हैं, बेटियाँ हैं, इस मुल्क की माएँ और बेटियाँ हैं, लेकिन इनमें जिस तरह मैं कह रही हूँ इंसानियत नहीं है। चलें, वही मैंने कहा कि इक़्तिदार तो वैसे भी शायद इनके हाथ में नहीं है, लेकिन इंसान भी नहीं है ये कि ये इन्हें भी इंसान नहीं तसव्वुर करते। 5 दिन से ये अपनी खुशी से नहीं बैठे हुए, कोई भी इस तरह इतनी गर्मी में रोड पर नहीं बैठता, कोई इतनी गर्मी में बूढ़ी बूढ़ी ख़वातीन इधर नहीं बैठेंगी। किसी का बेटा 12 साल से लापता है, किसी का बेटा 15 साल से लापता है, और आपको शर्म नहीं आती कि आप इनसे आकर बात नहीं कर सकते? वो मामा कदीर थे, वो मैं गया बलूचिस्तान कोयटा, तो प्रेस क्लब के साथ उन्होंने कैंप लगाया हुआ था, तो उन्होंने जहाँ बताया कि 15-16 साल से वो कैंप लगा के बैठे हुए हैं, किसी फ़र्द ने उसको ना मुल्क का शहरी तस्लीम किया, ना बात करने की कोशिश की, ना इंगेज करने की कोशिश की। तो यही इनके साथ है, और हमसे भी लोग तकाजा करते हैं, डिमांड करते हैं, जनाब आप लोग इनके जनाब वो बन जाते हैं चाचे मामे या इस तरह जो कहते हैं। ज़ाहिर बात है कि जब किसी का कोई नहीं बनता तो हमारा फ़र्ज़ बनता है जब हम देख रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, वो ये है कि वहाँ पर ये ईमान मज़ारी साहबा ने भी कई दफ़ा कही, आज मैं भी कह रहा हूँ आप, कि वहाँ पर अगर कुछ लोग रियासत से मायूस होकर पहाड़ों पर चले गए हैं तो आप पर फ़र्ज़ बनता है, आपका हक़ बनता है कि उन लोगों को, इन लोगों को आज़ाद करने के लिए या फासला डालने के लिए ऐसे इक़दामात करें कि जिससे इनको लगे कि हम आते हैं तो हमें सुनते हैं, हमें अपने प्यारे देते हैं। ऐसे नहीं कि सबको एक ही छड़ी से हाँकें, और या फिर इस तरह का रिक्रूटमेंट का आप सामान ऐसा फराहम करें, ऐसे इक़दामात करें कि जो उसका सबब बने। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, आप खुद कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएंगे, आप इंसर्जेंट ग्रुप्स की रिक्रूटमेंट बढ़ाएंगे अगर आप ये
पैगाम सबको दे रहे हैं कि हमारी अदालतें आपके लिए बंद है, हमारी मीडिया आपकी आवाज़ नहीं बनेगा, हमारी हुकूमत के रहनुमा आपसे आकर मुलाकात तक नहीं करेंगे, तो ये कहाँ जाएं? एहतजाज की इजाज़त आपको नहीं है, इज़्ज़त नफ्स आपकी नहीं है, तो आप कौन सा रास्ता खोल रहे हैं लोगों के लिए? अगर उन्हें लगे कि सिर्फ वो जगह हमारे लिए महफूज है तो वो उसी जगह जाएंगे। आप क्यों लोगों में ये फीलिंग पैदा करें? हम बारहा रियासत को ये बावर कराना चाह रहे हैं ये बात कि इस तरह हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के साथ ना खेला जाए। मेरे कई लोगों से बात हुई, पीछे बैठे हुए हैं, आते हैं बैठते हैं, मतलब कुछ माएँ बहनें बलूची ज़बान में बात करती हैं। ज़ाहिर है कि कहने को तो मैं भी बलूच हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि अरसा हो गया, लेकिन हमें उतनी नहीं समझ आ जाती है। उनको आज भी लगता है कि कोई है जो इनकी बात सुनेगा यहाँ। अगर वो कोई है तो खुदारा वो आए, बात करे, इनको सुने। एक वज़ीर भी इतनी औकात नहीं कि वो सिर्फ चला ही आए, बात ही कर ले कि बेटा आपका क्या डिमांड है, क्या मसाइल है, क्यों तंग है, क्यों आप हज़ारों किलोमीटर चल के यहाँ पर आए हैं, किस चीज़ ने आपको तंग किया है। उनकी भी तो सुने ना, अदालत भी होती है, दोनों फरीक को सुनती है। बहुत अफसोस की बात है। और ऑनेस्टली ये जो 5 दिन से रियासत अपना तमाशा लगा बैठी है इस पूरी दुनिया में कि जी इधर बलूचिस्तान में तो इनकी सुनी नहीं जाती, जब ये इधर आते हैं हम इन्हें एहतजाज नहीं करने देंगे, खारदार तारों से पूरे इस्लामाबाद शहर को तकलीफ़ देंगे। और ये भी स्ट्रैटेजी है, ये चाहते हैं कि ऐसा लगे जैसे हमने रोड्स बंद की हुई हैं, जबकि उन्होंने रोड सारी बंद की हुई हैं, क्योंकि वो नफ़रत लोगों में बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आज के जो हम तो साथ थे, इन्होंने ये रास्ता नहीं चुना कि जहाँ पर आपने बंद करके कार्डन ऑफ किया हुआ है कि हम उधर जाएं। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि हम उस तरफ जाएंगे जहाँ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज और मार भी इन्होंने खाई है इस वजह से कि वो कह रहे हैं हमें रोड ब्लॉक नहीं चाहिए, हम उधर बैठना चाहते हैं। तो ये रियासत बिल्कुल अपना, और वो एसपी साहब को सुन के मैं हैरान रह गया, कहता नहीं मैं आपको वहीं पे जगह देता हूं, आप वहाँ चलें। क्योंकि यही है ना कि आप चाहते हैं कि इनकी आवाज़ ना सुनी जाए, आप चाहते हैं कि इन्हें आप ह्यूमिलिएट करें, लेकिन ये नहीं होंगे इस तरह, ये डिस्पर्स नहीं होंगे इस तरह। कितना पेशेंस देख रही है इनमें, सब्र और हिम्मत, और ये पूरे मुल्क की मिसाल है। इमाम हुसैन ने कहा था ना कि सब्र ऐवान सलातीन में कहाँ मिलता है, सब्र का फूल सरे नोक के सिना खेलता है, सब्र में नजात दुआ, सब्र मजलूम के माथे का ताज। मेरे ख्याल में ये काफ़ी है आप लोगों के लिए कि ये सब्र से शिकस्त देंगे। आपको आप एक बार फिर अपील करेंगे कि सुन लें, आए, किसी को शौक़ नहीं है यहाँ पर अपने तमाम ये अपनी वकालत छोड़ के, सहाफ़ी अपने बाकी मसरूफियात छोड़ के आएँ, आप इनकी बात सुनें और इनको एड्रेस करें। मुझे ईमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।